हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप मोबाइल से रिज्यूम कैसे बना सकते हैं। मोबाइल से रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। उस ऐप का मैं आपको नाम बता देता हूं। आपको यहां पे सर्च करना है प्ले स्टोर में रिज्यूम पीडीएफ मेकर सीवी बिल्डर। ये आपको सर्च करना है। जब आप इसको सर्च करके इंस्टॉल कर लोगे अपने मोबाइल में, उसके बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। जब दोस्तों आप इसको ओपन कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे ये जो प्लस का आइकन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद एंटर प्रोफाइल नेम, यहाँ पे आपको नाम डाल लेना है। दोस्तों मैंने एग्जांपल के लिए ये नाम डाल लिया है। आप यहाँ पे अपना फुल नेम डालना चाहें डाल सकते हैं। इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक कर लेना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल शो होगी। यहाँ इनमें हमें अपनी डिटेल फिल करनी है। बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव स्किल्स, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, एडिशनल पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिक्लेरेशन, सिग्नेचर, ये चीज़ें हमें यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले मैं बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल करूँगा, तो मैं इस बॉक्स पे क्लिक कर लेता हूँ। नीचे नेम, तो यहाँ पे आपको नाम डाल लेना है। चलिए मैंने एग्जांपल के लिए दोस्तों ये नाम डाला है। आपको अपना फुल नेम डालना हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद फ़ोन है, यहाँ पे भी मैं एग्जांपल के लिए ये डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। नीचे ईमेल है, यहाँ पे मैं एक जीमेल आईडी डाल देता हूँ। इसके बाद है दोस्तों रिज्यूम हेडलाइन। रिज्यूम हेडलाइन में आपको क्या डालना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, संक्षेप रूप में आपको यह बताना है कि आप उस पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार क्यों हैं। ये चीज़ आपको रिज्यूम हेडलाइन में बतानी है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इस रिज्यूम के थ्रू, वो चीज़ आपको बतानी है कि आप उस पोस्ट के लिए बेटर क्यों हैं। मतलब आपको ये चीज़ शो करनी है कि उस पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो स्किल्स मेरे पास है। ये चीज़ आपको रिज्यूम हेडलाइन में शो करनी है। दोस्तों मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे कुछ टाइप करके बता देता हूँ, पर आपको पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे रिज्यूम हेडलाइन में इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। जैसे कोई मतलब किसी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, एग्जाम्पल के लिए उसमें स्ट्रॉन्ग इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, मतलब इंग्लिश में अच्छे तरीके से बात करने आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है। आपको पोस्ट देख के अपने हिसाब से यहाँ पे रिज्यूम हेडलाइन में इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। इतना करने के बाद दोस्तों नीचे लिंक्डइन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लिंक्डइन का लिंक डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। जब भी आप इसमें डिटेल फिल कर लोगे, फोटो वगैरह आपने लगाना होगा तो आप उसको लगा लोगे। उसके बाद आपको जरूर से क्या करना है दोस्तों, ये जो आप ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा, जो भी आपने डिटेल यहाँ पे डाली होगी वो सेव हो जाएगी। इतना काम करने के बाद आपको बैक आ जाना है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव पे मैं क्लिक करता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगा। अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं आपको दोनों चीज़ें समझाऊंगा कि आपको क्या इसमें डालना है। देखिए सबसे पहले मैं फ्रेशर को ले लेता हूँ। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको यहाँ पे ये डालना है, आप किस तरह की नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। मतलब आपको कोई काम आता है, जैसे आप यूनिवर्सिटी वगैरह से पास आउट होके निकले हैं और आपको लग रहा है कि मुझे इस तरह की नौकरी करनी है, मैं इस नौकरी को करने में इंटरेस्टेड हूँ और मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे शो करनी है कि आपको किस तरह की नौकरी चाहिए। ये चीज़ आप इसमें शो कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे आप भी ये बता सकते हैं कि आप इस तरह की नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपकी ये उपलब्धियां हैं। आपने पिछली कंपनी में जो भी अचीवमेंट्स की होंगी वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेन मतलब यही है कि आपको इसमें ये बताना है कि आप इस तरह की नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो अपनी अचीवमेंट्स भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग कोडिंग स्किल्स। दोस्तों ये मैंने एग्जाम्पल के लिए किया है। आपके पास जो भी स्किल्स हैं, आपने पहले किसी कंपनी में काम किया है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे टाइप करना है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आपको जरूर से ऊपर क्लिक कर लेना है, इससे डिटेल सेव हो जाएगी। दोस्तों आगे है स्किल्स। स्किल्स वाले बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको स्किल्स ऐड कर लेनी है। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कोडिंग स्किल्स।
दोस्तों मैंने ये एग्जांपल के लिए किया है, आपके पास जो भी स्किल्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड करिए। अब यहाँ पे दूसरा मैं ऐड कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल्स। दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स ऐड कर लेनी है, उसके बाद ऊपर ज़रूर से क्लिक कर लेना है, जिससे कि ये डिटेल जो है सेव हो जाएगी। दोस्तों आगे है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आपको संस्था का नाम डालना है, किस कंपनी में आपने काम किया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डेजिग्नेशन में आप अपने यहाँ पे पोजीशन के बारे में बताएंगे कि आपने किस पोजीशन पे वहाँ पे काम किया है, आपकी क्या पोजीशन थी। चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फ्लिपकार्ट, और डेजिग्नेशन में मैं डाल देता हूँ मैनेजर। और दोस्तों आपके पास कब से कब तक का एक्सपीरियंस है, मतलब कितने साल आपने काम किया है। तो फ्रॉम डेट में मैं चलिए एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ यहाँ पे 2020 से लेकर 2023 तक, ये मैंने डाल दिया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोस्तों आपको डालना है कि उस कंपनी में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस पोजीशन पे रहते हुए, ये चीज़ आप डाल सकते हैं। फिलहाल मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने ये सेव कर लिया है। इसके बाद मैं बैक चलता हूँ। अब दोस्तों आगे है प्रोजेक्ट्स, इस पर मैं क्लिक करता हूं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है प्रीवियस का, आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, तो आप उसकी डिटेल यहां पे डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट नेम, रोल क्या था आपका उस प्रोजेक्ट में, ड्यूरेशन क्या थी उस प्रोजेक्ट की, कितने टाइम का वो प्रोजेक्ट था, टीम साइज़ क्या था, कितने लोगों के साथ आपने काम किया है, और प्रोजेक्ट की डिटेल वगैरह आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। बैक चलते हैं। अब दोस्तों आगे है एजुकेशन। दोस्तों आगे है एजुकेशन। एजुकेशन पे मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे एक प्लस का आइकन है नीचे, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों देखिए आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने कौन सी बैचलर या मास्टर डिग्री की है, कहाँ से की है, ग्रेड स्कोर क्या था, कंप्लीशन ईयर कौन सा था। दोस्तों अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने MBA किया है तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं और अपनी परसेंटेज बता सकते हैं और कंप्लीशन ईयर बता सकते हैं। अगर आप बैचलर और मास्टर दोनों की डिटेल डालना चाहते हैं अपने रिज्यूम में, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ आप किस तरह से कर सकते हैं। ये जो प्लस का आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए अभी ये बॉक्सेस जो हैं वो एक और बन चुका है यहाँ पर। अगर एक और बार मैं क्लिक करता हूँ तो ये 3 बन जाएंगे। चलिए दोस्तों फिलहाल मैं 2 रखता हूँ, क्योंकि पहले वाले में मैं बैचलर की डिटेल डालूंगा, दूसरे वाले में मैं मास्टर की डिटेल डालूंगा। इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BCom और MBA के बारे में मैं यहाँ पे डालूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैचलर ऑफ कॉमर्स, मतलब मैंने BCom किया है। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैं परसेंटेज डाल देता हूँ 16%, ये मैंने डाल दिया है। और कंप्लीशन ईयर में डाल देता हूँ 2020। दोस्तों ये मैंने डाल दिया है। अब हमारी बैचलर की डिटेल जो है वो पूरी हो चुकी है। अब हम मास्टर की डिटेल डालेंगे। MBA की डिटेल मैं यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हमारी जो बैचलर की डिटेल्स है वो पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे मास्टर डिग्री की डिटेल डालेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MBA की मैं डिटेल डालता हूँ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे भी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कर देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये मैंने कर दिया। और यहाँ पे ग्रेड स्कोर तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 65%, ये मैंने कर दिया है। और कंप्लीशन ईयर में यहाँ पे कर देता हूँ 2023। दोस्तों देखिए ये मैंने डिटेल यहाँ पे डाल ली है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ये जो डिटेल है ये सेव हो चुकी है। अब आपको बैक आ जाना है। अब दोस्तों इसके बाद आगे है एडिशनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो भी डिटेल पूछी गई है वो सारी की सारी ऑप्शनल है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इस डिटेल को ऐड करें। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कुछ डिटेल डाल लेता हूँ। दोस्तों मैं नेशनैलिटी डाल लेता हूँ, नेशनैलिटी मैंने डाल ली है। और मैं जेंडर डाल लेता हूँ
दोस्तों ये 2 चीज़ें मैंने डाल ली हैं, बाकी की डिटेल आप फिल करना चाहें कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब मैं बैक आ जाता हूं। दोस्तों इसके बाद है डिक्लेरेशन सिग्नेचर, इस पर मैं क्लिक करता हूं। अब दोस्तों आप यहां पे एक बॉक्स देख रहे होंगे, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। ये जो नीचे बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी फिंगर से सिग्नेचर करना है। चलिए मैं आपको सिग्नेचर करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने ये सिग्नेचर किया है। आप भी जब सिग्नेचर करेंगे आपको लग रहा है कि ये सिग्नेचर ठीक नहीं हुआ है, मैं और करना चाहता हूँ, तो आप क्लियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, सिग्नेचर हट जाएगा। आप दोबारा से अपने हिसाब से सिग्नेचर कर सकते हैं, जिस भी हिसाब से आप करना चाहते हैं। चलिए मैं फिर से कर लेता हूँ। आपको जब भी ठीक लगे कि सिग्नेचर अब ठीक है तो आप यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। क्लियर के ऑप्शन पे आप इसको हटा सकते हैं अगर आपको ठीक ना लगे तो। दोस्तों मैंने सिग्नेचर कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। मैंने ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया है। आप जब इतना काम कर लेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिक्लेरेशन पूछा गया है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपने रिज्यूम में जो भी जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज़ आपको डिक्लेरेशन में मेंशन करनी है। अगर आप खुद से टाइप नहीं करना चाहते इसमें कुछ, आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं, पर नहीं करना चाहते तो एक काम करिए, आप क्या करिए, ये जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन को। चलिए मैं दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ऊपर ऑप्शन है सेव का, इस पर क्लिक कर लेना है। ये जो डिटेल है ये सेव हो चुकी है। अब मैं बैक चलता हूं। अब दोस्तों जो हमने रिज्यूम बनाया है उसको हम देखेंगे, पर दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो मैनेज सेक्शन वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने रिज्यूम में और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो नीचे देखिए यहाँ पे मोर सेक्शंस में रेफरेंसेस, सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, हॉबीज़, इंटरेस्ट्स, पब्लिकेशंस, अवार्ड्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटर्नशिप्स, ये चीज़ें भी आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऊपर आप बॉक्सेस देख रहे हैं, इनमें हमने डिटेल्स फिल कर दी है। कुछ बॉक्सेस में हमने डिटेल्स फिल कर दी। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नीचे मैनेज सेक्शन वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस मैनेज सेक्शन वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप और चीज़ें भी अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों, मोर सेक्शंस, रेफरेंसेस, सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, हॉबीज़, इंटरेस्ट्स, पब्लिकेशंस, अवार्ड्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटर्नशिप्स, ये चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। सर्टिफिकेशन है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, तो आपको क्या करना है, ये जो साइड में ऑप्शन है ये वाला दोस्तों, इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। जब मैंने इसको ऑन किया तो ये ऊपर ऐड हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ से बैक चलता हूँ। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेशन आ चुका है। पहले ये नहीं था क्योंकि मैंने इसको वहाँ से ऑन किया तो ये यहाँ पे भी ऐड हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। जो भी आपने सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह किया है उसको यहाँ पे डाल के आप ऊपर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इससे ये सेव हो जाएगा, आपके रिज्यूम में शो हो जाएगा कि आपने ये सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया है। तो दोस्तों ये चीज़ भी आप कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों जो मैंने इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड की है वो मैं आपको अभी रिज्यूम में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है शो रिज्यूम का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ से मैं फर्स्ट वाले बॉक्स पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमने रिज्यूम बनाया है ये इस तरह का शो हो रहा है। अब इस रिज्यूम को अगर आप इस रिज्यूम में और कुछ ऐड करना चाहें तो ऊपर पेंसिल का जो आइकन है इस पर क्लिक करके यहाँ से और डिटेल्स भी इसमें फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इस रिज्यूम का मतलब जो इसका जो डिज़ाइन है उसको चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग का एक ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सेक्शन हेडर अलाइजमेंट, यहाँ पे आप अगर सेंटर करते हैं तो रिज्यूम इस तरह से शो होगा। अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट रखते हैं तो इस तरह से शो होगा। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जिस भी हिसाब से रखना चाहते हैं। कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से कलर इसका चेंज कर सकते हैं, जिस भी कलर में आप रिज्यूम रखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों मैं एक कलर यहाँ से ले लेता हूँ। इस तरह से दोस्तों आप रिज्यूम बना सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इसमें और डिटेल फिल करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, ये आपके फाइल मैनेजर में PDF में सेव हो जाएगा आपका जो रिज्यूम है दोस्तों। और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन भी है, आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप रिज्यूम बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।